डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। सन 1965 न्यूयॉर्क का एक व्यस्त एयरपोर्ट। लोग फ्लाइट 91 की बोर्डिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। एक सामान्य उड़ान जो काराकास वेनेजुएला जाने वाली थी। यात्री खुश हैं, कोई फैमिली वेकेशन पे है, कोई बिजनेस ट्रिप पे। लेकिन गेट 3 के पास खड़ी एक फ्लाइट में कुछ अजीब था कि कॉकपिट की खिड़की के पास किसी अनजान आदमी का धुंधला चेहरा झलक रहा था, पर अंदर सिर्फ पायलट और को पायलट ही थे। फ्लाइट 914 ने टेक ऑफ किया। शुरुआत में सब ठीक था, पर जैसे ही जहाज बादलों के बीच पहुंचा, अचानक रेडियो सिग्नल खराब होने लगे। पायलट ग्राउंड कंट्रोल से बात कर रहा था, पर हर आवाज टूट टूट कर आ रही थी। काराकास ETA 1145। फिर स्टैटिक के बीच किसी और की आवाज सुनाई दी, वो वापस नहीं आएगा। को पायलट डर गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। लेकिन एक यात्री ने खिड़की के बाहर देखा। उसे बादलों के बीच कोई दूसरा पुराना जहाज उसके पैरेलल उड़ता दिखाई दे रहा था। जैसे ही फ्लाइट ने बरमूदा ट्रायंगल के नजदीक प्रवेश किया, रडार पर उसका सिग्नल गायब हो गया। ग्राउंड कंट्रोल के ऑफिसर घबरा गए। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, बस गायब। आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन में फिर से सुना गया, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं, पर ये रनवे कौन सा है हमें मालूम नहीं। और उसके बाद फ्लाइट 914 कभी काराकास पहुंचा ही नहीं। ठीक 37 साल के बाद 1992 में काराकास वेनेजुएला एयरपोर्ट। एक सामान्य सुबह थी जब रडार पर अचानक एक पुराना विमान दिखाई दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सभी हैरान रह गए। वो जहाज ठीक वैसा ही था जैसा 1965 की फ्लाइट 914। ऑफिसर ने तुरंत रेडियो पर कांटेक्ट किया। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कुछ देर खामोशी के बाद क्रैकिंग सी आवाज आई, यह पैन AM फ्लाइट 914 है, हम लैंडिंग की अनुमति चाहते हैं। यह बात सुनकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ये वही उड़ान थी जो 37 साल पहले गायब हो गई थी। एयर ट्रैफिक की टीम भागकर रनवे पर पहुंची। जहाज पूरी तरह सलामत था, पेंट तक खुरचा हुआ नहीं, लेकिन खिड़कियों के पीछे बैठे यात्री बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1965 में बोर्डिंग करते वक्त थे। कपड़े पुराने स्टाइल के, चेहरों पर कोई उम्र का असर नहीं, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही ना हो। जब एक अधिकारी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, उसे मत खोलो वरना हम सब फंस जाएंगे। अचानक कॉकपिट से पायलट की आवाज आई, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते, हमें जाना होगा। इंजन बिना किसी फ्यूल के खुद ब खुद स्टार्ट हो गया।
रनवे पर खड़ा जहाज धीरे धीरे धुंध में घिर गया और पूरे एयरपोर्ट की भीड़ के सामने फ्लाइट 914 हवा में उठी और गायब हो गई। रडार फिर से ब्लैंक हो गया। ना ब्लैक बॉक्स, ना कोई मलबा, ना ही कोई निशान। लेकिन रनवे पर एक पुराना कैलेंडर गिरा दिखा जिस पर तारीख साफ लिखी थी, 2 जुलाई 1965। काराकास एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम को रनवे से एक और चीज मिली, पायलट की फटी पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आज 2 जुलाई 1965, फ्लाइट 914, न्यूयॉर्क से मायामी की उड़ान। सब सामान्य है। लेकिन अगले ही पन्ने पर खून जैसे लाल निशान और एक लाइन लिखा था, हमारे आसपास कुछ है। हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो कहती हैं, वापस मत जाओ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक ऑफिसर उस रात को अकेले रडार रूम में बैठा था। अचानक उसके हेडफोन से तेज स्टैटिक नॉइज आने लगी। फिर किसी और दुनिया से आती फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हम अब भी उड़ रहे हैं, समय के बीच फंसे हुए हैं, कोई हमें बाहर निकालो। वो आवाजें किसी बूढ़े की, किसी बच्चे की, किसी औरत की थी। सब एक साथ बोल रहे थे, लेकिन आवाज इतनी ठंडी कि ऑफिसर का खून जम गया। उस रात गार्ड ने कसम खाई कि उसने रनवे के किनारे यात्रियों की परछाइयां चलते हुए देखी थी। सैकड़ों लोग पुराने कपड़े में, लेकिन चेहरे धुंधले, आंखें बिल्कुल सफेद। वे एक साथ धीरे धीरे बोले, हम फ्लाइट 914 के यात्री हैं। हम 37 साल से लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वही अंधेरा हमें निगल लेता है। अचानक हवा का झोंका आया और सब परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गई। काराकास एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में अचानक 1992 का एक अजीब रेडियो कॉल आया। यह फ्लाइट 914 है। हम कहाँ हैं? हमारा ईंधन खत्म हो रहा है। आवाज बूढ़े पायलट की थी, लेकिन बात ये थी कि फ्लाइट 914 तो 1965 में ही गायब हो चुकी थी। ये बात सुनते ही ऑफिसर के होश उड़ गए। एक महिला विटनेस ने बयान दिया, मैं अपने घर की खिड़कियों से बाहर देख रही थी। अचानक आसमान में मैंने पुराना जंग लगा हुआ विमान उड़ते देखा। उसकी खिड़कियों से लोग मुझे हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए और खोखली आंखें थी। महिला चीख पड़ी और वो बेहोश हो गई। सन 2001 में अचानक काराकास एयरपोर्ट के रडार पर फिर वही फ्लाइट 914 दिखाई दिया। वो रनवे पर उतरी, दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन अंदर न तो पायलट था ना ही यात्री। सिर्फ गले सड़े सूटकेस, पुराने टिकट और टेबल पर रखी वही डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम अब भी यहाँ हैं,
तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहे हैं, इस उड़ान में कभी मत चढ़ना। फ्लाइट 914 शापित है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने वो डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, हम 1965 से उड़ रहे हैं, लेकिन समय रुक गया है। हम हर बार उतरना चाहते हैं, लेकिन अंधेरा हमें निगल लेता है। हम यात्री की आत्मा अब इसी विमान में फंस चुकी है। कोई हमें बचा ले। एक टेक्नीशियन हिम्मत करके विमान के अंदर गया। अचानक उसने महसूस किया उसके चारों ओर सैकड़ों अदृश्य लोग खड़े हैं। उसकी फुसफुसाहट गूंजने लगी, हमें आजाद करो, हमें घर ले चलो। टेक्नीशियन चीखा, चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बाकी स्टाफ अंदर भागे, लेकिन वहां कोई न था। बस उसकी जली हुई वर्दी फर्श पर पड़ी थी। अचानक विमान का इंजन अपने आप चालू हो गया। किसी ने कंट्रोल को छुआ भी नहीं, लेकिन फ्लाइट 914 खुद ब खुद रनवे पर दौड़ने लगी। सभी ने देखा, खिड़कियों पर भूतिया यात्री हाथ हिला रहे थे। कुछ के चेहरे सड़े हुए, कुछ बिना आंखों के, और कॉकपिट में बैठा पायलट सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। वो विमान आसमान में उड़ गया और घने बादलों में कहीं छिप गया, और आज तक कभी वापस नहीं आया। आखिर रहस्य अब भी वही है। फ्लाइट 914 अब भी आसमान में कहीं उड़ रही है और कभी भी लौट सकती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।